Students, in our today's lecture, we will discuss the topic of producer surplus. First of all, let us look at the definition of the producer surplus. Producer surplus is defined as the difference between the amount the producer is willing to supply goods for and the actual amount received by him when he makes the trade. यानी जो producer surplus होता है ये बेसिकली है जिस पे कंज्यूमर अपनी कमोडिटी को सेल करने के लिए या सप्लाई करने के लिए एग्री होता है, और दूसरा वो एक्चुअल अमाउंट जिस पे वो प्रोड्यूसर उस कमोडिटी को सेल करता है, इसका जो डिफरेंस होता है इसको प्रोड्यूसर सरप्लस का नाम दिया जाता है। इसकी आप यूँ मिसाल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सूट लेने गए हैं और वो सूट जो है ना वो प्रोड्यूसर जो है ना वो विलिंग था आपको सेल करने के लिए 1,000 रुपए का, लेकिन जब आपकी उसके साथ निगोशिएशंस होती हैं तो वही सूट वो आपको 1,200 रुपए का अगर बेच देता है, जो कि एक्चुअल जो है ना वो प्राइस होगी जो प्रोड्यूसर जो है ना वो रिसीव करेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी विलिंग टू रिसीव और जो एक्चुअली वो रिसीव करता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 200 रुपीज जो है ये प्रोड्यूसर का जो है ना वो सरप्लस कहलाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ प्रोड्यूसर वेलफेयर। इट इज शोन ग्राफिकली। अब इसको अगर ग्राफिकली हम देखें यानी ग्राफिकली कैसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस को जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए लेट मी शो यू द ग्राफ ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमी को जो है ना वो जाहिर करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई दे रहा होता है। तो ग्राफिकली जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो उसके लिए हम सप्लाई कर्व जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो ग्राफिकली जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, इट इज एरिया अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। लुक एट इट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है पी आई जिसको कहा गया है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और इस पे एक जो हमारे पास सप्लाई कर्व है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास एक्चुअल ट्रेड को जाहिर करता है जो कि तय पाती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान। अब यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है यहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस लिखा हुआ है, लेट मी हाईलाइट इट। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली आपके सप्लाई कर्व से ऊपर है, ये देखिए सप्लाई कर्व से ऊपर है, ब्लू लाइन सप्लाई कर्व की है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस पी आई है इससे नीचे है। तो ये जो एरिया होता है इसको प्रोड्यूसर सरप्लस का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा कि वी विल सॉल्व द फार्मूला वी विल सॉल्व प्रोड्यूसर सरप्लस बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। और उसका जो फार्मूला होगा ये आपके सामने है। प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फार्मूला है दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पी नॉट क्यू नॉट माइनस 0 क्यू नॉट पी एस डी क्यू। अब यहाँ पे आप देखें तो पी नॉट जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्यू नॉट जो है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, पी एस जो है ये सप्लाई प्राइस इक्वेशन है, पी नॉट क्यू नॉट की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल प्राइस है जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करता है, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है जो कि 0 क्यू नॉट पी एस डी क्यू है ये वो प्राइस है जो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग होता है रिसीव करने के लिए। तो साफ जाहिर है कि एक्चुअल प्राइस और विलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है यही प्रोड्यूसर सरप्लस जो है ना वो कहलाता है। अब जब भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है ना वो दिए जा सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में, जिसमें फर्स्ट केस होगा जब हमें सप्लाई प्राइस की इक्वेशन दी गई होगी और साथ ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दी गई होगी। दूसरा केस होगा कि हमें क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन दी गई होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का लेवल दिया हुआ होगा। और या थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि आपको क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन दी